हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 67 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विदेश मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों को यूक्रेन मामले में जो जानकारी दी, उस पर उन्होंने संतुष्टि प्रकट की। इन विपक्षी सांसदों ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के सरकार के प्रयासों पर एकजुटता भी दिखाई। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक में गए विपक्षी सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ आए निंदा प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहने के सरकार के फैसले का आमतौर पर समर्थन किया। विदेश नीति के मामले में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि विदेश नीति किसी दल की नहीं बल्कि देश की होती है। इसी कारण विदेश नीति के मामले में पक्ष विपक्ष में सहमति की एक समृद्ध परंपरा रही है। इस परंपरा का निर्वाह होता रहे, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही प्रयास करने चाहिए। इसे रेखांकित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अतीत में कुछ मामलों में इस परंपरा का उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है। क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल किस तरह सरकार पर हमलावर हो गए थे। इसे भी विस्मृत नहीं किया जा सकता कि डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी किस तरह भारतीय विदेश मंत्रालय को सूचित किए बगैर चीनी राजदूत से मिलने चले गए थे। इसी तरह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साहसिक फैसले के बाद कुछ विपक्षी नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए गए थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने पक्ष में किया था। यह याद रखना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि विदेश नीति से जुड़े मामले में एकजुटता का अभाव न केवल राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से भारतीय के प्रति बैर रखने वालों देशों को गलत संदेश भी देता है। इन दिनों इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि भारत ने पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ आए निंदा प्रस्तावों पर मतदान के समय तटस्थ रहना क्यों पसंद किया। आमतौर पर ऐसे सवाल उठाने वाले इस तथ्य को उछल कर रहे हैं कि भारत भले ही तटस्थ रहने की नीति पर चला हो, लेकिन उसने यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं किया कि यूक्रेन पर रूस के हमले से अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हनन हुआ है। उसने यूक्रेन के हालत पर अफसोस भी प्रकट किया है और उसे मानवीय सहायता देने का भी फैसला किया। स्पष्ट है कि तटस्थता की भारत की नीति को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। पैराग्राफ। वैसे तो इंटरनेट मीडिया पर अक्सर ही झूठे संदेश वायरल कर दिए जाते हैं। अब जब यह साबित हो गया है कि यह पोस्ट झूठी है, तब तक वह हजारों ग्रुपों में पहुंच चुकी होती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान इस मीडिया का कुछ ज़्यादा ही दुरुपयोग हुआ। यहाँ तक कि बड़े नेताओं के फ़ोटो से भी छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक वाक्यों के साथ पोस्ट किए गए। व्हाट्सएप के ग्रुपों पर ऐसी पोस्ट की
भरमार रही और गंभीर तथ्य यह है कि लोग बिना सोचे समझे उसे आगे बढ़ाते गए, जबकि यदि ग्रुप के एडमिन ही चाहे तो ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत ही डिलीट किया जा सकता था। सवाल जिम्मेदारी का है। यदि एक सजग नागरिक के नाते अपने दायित्वों को लेकर आप सतर्क हैं तो बड़ी आसानी से ऐसे असामाजिक तत्वों को बेनकाब किया जा सकता है। आईटी एक्ट के तहत लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्राविधान है और मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी एक मामले में व्यवस्था दी कि यदि व्हाट्सएप ग्रुप का कोई गलत संदेश जारी होता है तो इसके लिए एडमिन को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर में छेड़छाड़ कर एक ग्रुप में डालने पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ग्रुप एडमिन ने राहत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी। तर्क यह भी है कि उसने स्वयं पोस्ट नहीं डाली, लेकिन कोर्ट ने माना कि एडमिन की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। अदालत की यह व्यवस्था उन लोगों के लिए सबक है जो व्हाट्सएप ग्रुप पर सक्रिय हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कौन सदस्य क्या पोस्ट कर रहा है, जबकि एक मिथ्या सूचना पूरे समाज का वातावरण दूषित कर सकती है। पूर्व में ऐसे ही वायरल पोस्ट पर दो पक्षों में तनाव की भी खबरें सामने आ चुकी हैं। इसलिए यदि आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं तो यह सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है कि कोई सदस्य आपत्तिजनक पोस्ट डालकर माहौल न खराब करें। ऐसे सदस्यों को तुरंत ब्लॉक किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी यह वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।